तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र की संरचना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए जानते हैं नर जनन तंत्र की संरचना। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, 5 नंबर का हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 5 नंबर का टॉपिक है, सचित्र वर्णन करें नर जनन तंत्र का। तो आइए समझते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन टॉपिक को समझने से पहले एक बात बता दें, आप हमारे साथ ये जुड़े हैं तो पेन कॉपी के साथ जुड़ें, टाइम अपना बर्बाद ना करें। क्लियर? तो आइए समझते हैं नर जनन तंत्र की संरचना। ये आपको पता है, ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। मूत्राशय भाग, मूत्रवाहिनी, इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये तो हमारा शरीर के अंदर ये रहा, इतना तो हमारा शरीर के अंदर श्रोणि भाग में रहता है। श्रोणि, इतनी संरचना हमारे शरीर के अंदर श्रोणि एरिया में रहती है। और ये जो बाहर का है, ये हमारा शरीर के बाहर, यही रहे हमारे वृषण कोश। कल की क्लास में हमने बताया था, ये रहे हमारे वृषण, ये रही हमारी 250 वृषण पालिका। इनके अंदर उपस्थित शुक्रजनक नलिकाएं 2 से 3। ये शुक्राणु को वृषण पालियों से बाहर निकालने के लिए वृषण जालिका, ये रही हमारी शुक्रजनक नलिका जो वृषण से बाहर निकालती है। सेम टू सेम वही संरचना रहती है दोनों वृषण में। ये शुक्रजनक नलिका और ये हमारा अधिवृषण, यहाँ पर हमारा शुक्राणु स्टोर रहता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से एक नलिका होती हुई जाती है, और इस शरीर के अंदर ऐसे लटकी हुई रहती है। इसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्रवाहक, शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। यहां से होती हुई जाती है। ये जो हमारा यहाँ पर शुक्राणु स्टोर था, ये यहां से होते हुए जाता है। दोनों साइड में रहती हैं।
शुक्रवाहक नलिका। ये हमारा शुक्राणु। स्पर्म, ये स्पर्म कहते हैं। अब शरीर के बाहर तो हमारा शुक्राणु रहता है, लेकिन शरीर के अंदर प्रवेश करते ही हमारा शुक्राणु वीर्य में परिवर्तित तो नहीं होता, लेकिन मतलब परिवर्तित तो नहीं कह सकते, लेकिन वीर्य में बदल जाता है। अब हमारा शुक्राणु इस नलिका से अंदर आता है। ये जो मूत्र वाहिनी है, हमारा मूत्र भी उसी नलिका से बाहर आता है, और हमारा शुक्राणु वीर्य सेचन की क्रिया में वीर्य भी हमारा उसी नलिका से बाहर आता है। तो शुक्राणु को तो अचल संरचना है, तो इसे बाहर ले जाने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये यहाँ पर 2 ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, संख्या में 1 जोड़ी 2 होती हैं, जिसे शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं। शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर एक ग्रंथि और उपस्थित होती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ये संख्या में 1 होती है, और यहाँ पर 2 ग्रंथि हमारी और उपस्थित होती हैं, जिसे बल्बोयूरेथिल ग्रंथि कहते हैं। बल्बोयूरेथिल ग्रंथि कहते हैं। अब ये ग्रंथि क्या काम करती हैं हमारे स्पर्म को स्ट्रॉन्ग करने में, तो आइए समझते हैं। यहाँ से होते हुए हमारा स्पर्म गुजर रहा है शरीर इसके अंदर, मूत्रवाहिनी के अंदर। जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, शुक्राशय ग्रंथि के पास पहुंचा, सबसे पहले शुक्राशय ग्रंथि ने स्वागत किया। आइए महाराज, स्वागत है। शुक्राशय ग्रंथि यहाँ पर हमारे शुक्राणु में कैल्शियम आयन तथा फ्रक्टोज आयन को स्रावित करती है। शुक्राशय ग्रंथि कैल्शियम आयन, फ्रक्टोज आयन को स्रावित करती है, मतलब ऊपर छिड़काव करती है। शुक्राशय ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, जब यहाँ से हमारा शुक्राणु गुजर रहा है तो प्रोस्टेट ग्रंथि एमाइलिस का स्राव करती है। एमाइलिस का स्राव करती है। ये एक प्रकार का विलयन होता है, और बल्बोयूरेथिल कोई रसायन नहीं स्रावित करती है, ये एक प्रकार का पारदर्शी द्रव स्रावित करती है, जो हमारे वीर्य में स्नेहक के रूप में कार्य करता है। बल्बोयूरेथिल ग्रंथि कोई रसायन नहीं स्रावित करती है, एक पारदर्शी द्रव को स्रावित करती है, जो हमारे वीर्य में स्नेहक के रूप में कार्य करता है। स्नेहक के रूप में कार्य करता है। यह रही हमारी मूत्रवाहिनी। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, समझ नहीं आ रहा है।
ये रहा हमारा शरीर के बाहर का भाग, जिसे हम बाह्य जनेंद्रिया में कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बाह्य जनेंद्रियों में हमारा शिश्न भाग आता है। यह संरचना शिश्न मुंड कहलाती है। शिश्न मुंड। शिश्न मुंड के ऊपर एक ढीली सी त्वचा होती है, जिसे आविक्षर कहते हैं। आविक्षर। शुक्राणु और वीर्य में क्या अंतर है, आइए ये भी समझ लेते हैं। शुक्राणु या वीर्य। शुक्राणु एक प्रकार की कोशिका है। शुक्राणु एक प्रकार की कोशिका है और वीर्य जो ये रसायन का छिड़काव, ये वीर्य है। और ये कोशिका हमारे वीर्य के अंदर उपस्थित होती है। शुक्राणु कोशिका हमारे वीर्य के अंदर उपस्थित होती है। अब ये ग्रंथियां क्यों होती हैं? क्योंकि अब हमारा शुक्राणु मादा के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं हमारे वीर्य को स्ट्रांग बनाती हैं। जब हमारा वीर्य शरीर के बाहर वीर्य सेचन की क्रिया को काफी ज्यादा स्ट्रांग करती है। हाँ, तो हमारा चित्र तो बन चुका है। पेपर में हम चित्र तो बना लेंगे, लेकिन अब थ्योरी भी लिखने को आती है। थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 शिश्न, नंबर 2 शिश्नमुंड, नंबर 3 आरक्षर, नंबर 4 वृषण इत्यादि। दूसरी हेडिंग शुक्रवाहक। शुक्रवाहक हमारे शुक्राणु को वृषण से शरीर के अंदर मूत्रवाहिनी तक ले जाने का कार्य करती है। नंबर तीसरी हेडिंग शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि हमारे शुक्राणु को कैल्शियम तथा फ्रक्टोज का छिड़काव करती है। शुक्राणु के ऊपर कैल्शियम तथा फ्रक्टोज का छिड़काव करती है। नंबर तीसरी हेडिंग प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे शुक्राणु के ऊपर एक एमाइलिस का स्त्राव करती है, जो हमारे शुक्राणु को स्ट्रांग करता है। नंबर चौथी हेडिंग बल्बो यूरेथिल ग्रंथि। ये हमारे शुक्राणु पर कोई भी रसायन का छिड़काव नहीं करती है, बल्कि एक पारदर्शी द्रव का स्राव करती है, जो एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। स्नेहक वीर्य को आप जब देखेंगे तो उसमें अजीबो टाइप महक आती है, उसे स्नेहक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।